नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने आज हमें एक बार फिर अपने प्यारे सिलसिले मुक़ामात वही के अंदर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। हम अपने सिलसिले के अंदर कुरान मजीद की आयात को पढ़ते हैं और आयात को पढ़ने के बाद उसका तर्जुमा किया जाता है और तर्जुमा करके बताते हैं कि ये फ़लाँ मुकाम पर ये आयत करीमा नाजिल हुई, और जब मुकाम की ख़बर देते हैं तो फिर उस मुकाम के हवाले से कुछ जो ज़रूरी बातें होती हैं वो भी साथ बयान कर देते हैं। यूँ दोहरा मुताला होता है, मतलब एक तो ये पता चलता है कि ये आयत करीमा किस मुकाम पर नाजिल हुई, और दूसरा फिर जिस मुकाम पर नाजिल हुई उस मुकाम के हवाले से तशरीहात भी आ जाती हैं, जो सीरत नबवी का ये पहलू भी चलता जाता है। तो पिछले जो दर्स हमारा गुजरा है उसके अंदर मक्का में नाजिल होने वाली जो आयात थी उसका मैंने मुकाम नुज़ूल और मुकाम वही ज़िक्र किए हैं। अब बहुत सारी आयात गुजर गई तो हिजरत तक मैं लेके आया था गुफ्तगू कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब कुबा मकाम पर पहुँचे जो मदीना मुनव्वरा से कुछ पहले ये ऊंचा मुकाम था। अब हिजरत जो है, जब मुसलमानों की मक्का से मदीना हिजरत हुई तो असह कौल के मुताबिक यहीं से मुसलमानों की तारीख़ हिजरत शुरू होती है, यानी कि हिजरी जो तारीख़ है वो इसी मुकाम से शुरू होती है। तो मैंने चाहा कि वो अपने मज़मून की तरफ आने से पहले कुछ इशारतन हिंट्स की सूरत में बता दूं कि पहली हिजरी जो थी वो हिजरत से शुरू हो गई। जैसे हिजरत करके मुसलमान कुबा में पहुंचे तो यहाँ से तारीख़ हिजरत शुरू हो गई। तो यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुबा के अंदर एक मस्जिद बनाई। आका अलैहिस्सलाम उस कुबा की मस्जिद के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद हाथ के अंदर आका अलैहिस्सलाम ईंटें उठा कर लेके जाते। तो एक सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, सहाबिया हज़रत शमूस बिनते नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ियारत उस वक्त की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम फरमाया, मस्जिद की बुनियाद रखी और तामीर फरमाई। तो हज़रत शमूस फरमाती हैं कि मैं देख रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी पत्थर उठाकर ला रहे हैं जिससे आपकी कमर मुबारक झुक जाती है, यानी कि इतना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी पूरी ताकत के साथ पत्थर उठाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ला रहे हैं। और मुझे मिट्टी की सफ़ेदी आपके पेट और नाफ पर यानी कपड़ों पर लगी हुई नज़र आई। एक शख्स आकर कहता है, मेरे माँ बाप आप पर या रसूल अल्लाह फ़िदा हों, मुझे दीजिए, मैं आपकी बजाय ये काम करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं,
तुम और उठा लो। जब तामीर मुकम्मल कर ली तो फरमाया जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इसका किबला दुरुस्त कर दिया है। इसलिए कहा जाता है कि ये मस्जिद दुरुस्त तरीन किबला पर है। यहाँ पर मैं एक और बात कर जाऊं कि अब तक जब मस्जिद कुबा बनाई जा रही थी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अभी मदीना पाक में दाखिल नहीं हुए थे, इससे अगला मरहला मदीना पाक के अंदर दाखिल होने का था। कुबा का जो मुकाम था ये भी समझे कि मदीना के अंदर ही था, मदीना के करीब ही था, पर यह मदीना शहर से कुछ पहले आता है। तो ये बता दूं कि उस वक़्त तक अभी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं आया था। वो जब हुजूर मदीना में आ गए तो 16-17 माह के बाद आया। तो उस वक़्त तक आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि इसका जो किबला है जो जिब्राइल अमीन ने दुरुस्त फरमा दिया है। यहाँ से मुसलमानों की तारीख़ हिजरत शुरू हो गई। और सबसे पहला तारीख में वाक़या, चूँकि मैंने ये पूरा इसलिए पढ़ दिया ताकि आपको थोड़ी खबर हो, तो सबसे पहले जो पहली हिजरी में जो वाक़यात हुए, अहम वाक़यात, मस्जिद कुबा की हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी और मस्जिद तामीर की गई। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। वो मस्जिद जो पहले दिन ही से तक़वा पर बनाई गई है, ज़्यादा मुस्तहिक है कि आप इसमें क़याम फरमाएं। इसमें ऐसे लोग हैं जो सफ़ाए बातिन को पसंद करते हैं और अल्लाह पाकी चाहने वालों को पसंद फरमाता है। मुफस्सिरीन का ये कौल है कि ये जो आयत करीमा है ये मस्जिद कुबा की शान में नाजिल हुई है। लेकिन बाज़ उलमाए किराम मुफस्सिरीन ने इख्तलाफ भी किया। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो आयत करीमा है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीह, वो कहते हैं ये मस्जिद नबवी के बारे में नाजिल हुई है आयत करीमा। पहली हिजरी के अंदर एक तो ये कि मस्जिद कुबा तामीर की गई जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद हिस्सा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाना वो भी पहली हिजरी में हुआ था। अहले बैत नबूवत को मक्का से बुलाना यह भी पहली सने हिजरी में हुआ था। जो रह गए थे पीछे कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू राफ़े को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो गुलाम थे मक्का मुकरमा में 500 दिरहम और 2 ऊँटों के साथ रवाना किया ताकि सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत सूदा बिनते ज़ुमा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद और उनकी वालदा और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को लेकर आए। चुनांचा ये गए और जाकर इन अहले बैत अतहार को लेके आए। फिर पहली ही हिजरी के अंदर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई और मस्जिद नबवी तामीर की गई। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो निकाह था वो मक्का पाक के अंदर 10 हिजरी में हो गया था। लेकिन शबे ज़ुफ़ाफ़ जो थी वो इसी पहली सने हिजरी के अंदर सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा की यानी रुखसती जिसको कहते हैं वो भी पहली हिजरी के अंदर ही हुई। फिर मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरीन का बीमार होना कि जब वहाँ से मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो यहाँ पर मुहाजिरीन आकर बीमार हो गए। या मदीना की जो आबो हवा थी उन्होंने मुहाजिरीन को बीमार कर दिया। तो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और मदीना के अंदर जो वबा थी, वो जो बीमारियों का शहर था, आका अलैहिस्सलाम की दुआ ने मदीना को तय्यब व ताहिर बना दिया। फिर ये वाक़या भी पहली हिजरी में पेश आया। फिर अज़ान की मशरूइयत जो है वो भी पहली हिजरी में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला का जो दर्दनाक वाक़या है, आपका इस्लाम लाना भी पहली हिजरी में है। और जो अक़द मुआख़ात हुई थी आपस में, अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया था, वो भी पहली हिजरी में हुआ। और भेड़िए का कलाम करने वाला वाक़या सीरत की किताबों में है कि कोई लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था या रेवड़ वाला था, तो एक शेर ने आकर उसकी बकरी को डुबोच लिया और खाने लगा, तो उसने कोई चीज़ मार के बकरी बचा ली। तो शेर फसी अरबी के अंदर कलाम करने लगा और उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बताया। फिर वो चरवाहा मदीना पाक में आया और बाद रिवायात में वो मुसलमान हो गया।
ये जो रिवायत है भेड़िए का कलाम करना, ये भी पहली हिजरी की है। फिर आशूरा का रोज़ा यहूदी रखते थे, वहाँ मौजूद थे, और आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि तुम भी रोज़ा रखा करो आशूरा का। ये भी पहली हिजरी में ही वाक़या हुआ। हज़रत बरा बिन मारूर की रिहलत इसी पहली हिजरी में हुई। हज़रत बरा बिन मारूर ये नुक़बाए अंसार में से थे, खजरजी थे, असलमी थे, और इन पहले मुसलमानों में से थे जिन्होंने अपनी कौम के कहने पर अक़बा सानिया की रात में जाकर बैत की थी, जिनका जिक्र पहले मैं कर चुका हूँ। फिर हज़रत असाद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु तआला की वफ़ात भी पहली हिजरी में हुई। ये भी नुक़बाए अंसार में से थे, और ये अक़बा ऊला अक़बा सानी दोनों ही में मौजूद थे और बैत भी की इन्होंने। तो ये थोड़ा सा तारुफ मैंने आपको करवाया शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह की किताब मदारिजुन नबुव्वत से, कि पहली सदे हिजरी जो थी उसके अंदर कौन कौन से वाक़यात हुए। हमारा एक सीरत पे दर्स अन करीब शुरू होने वाला है, उसके अंदर फिर हम हिजरी वाइज जो है ना वाक़यात भी बताएंगे, तफसीलात भी बताएंगे इंशाअल्लाह। अब हम अपने उस वाक़े की तरफ, यानी अपनी उस गुफ्तगू और मौज़ूए गुफ्तगू की तरफ आते हैं। देखें, कुरान मजीद के अंदर सूरत बकरा की आयत नंबर 207 है, क्योंकि मुकाम कुबा का जिक्र किया गया ना, तो मुकाम कुबा वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और लोगों में वो शख्स भी है जो अल्लाह की खुशनूदी की खातिर अपनी जान का सौदा कर लेता है, और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो कहते हैं कि ये जो बात है, ये जो वाक़या है, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह और अक्सर मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये आयत हज़रत सुहैब बिन सनान रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई। हज़रत सुहैब रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकरमा से हिजरत करके निकला तो कुछ मुशरिकीन पहुँच गए। उन्होंने हज़रत सुहैब रूमी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ लिया। ये लोग मुझे वापस ले जाना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें चंद औक़ियाँ सोना दे देता हूँ, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं उनके पीछे चलता हुआ वापस मक्का पहुंचा और उनसे कहा, खुदाई करके दरवाजे की दहलीज से नीचे से सोना ले लो और फलां खातून के पास जाओ और वहाँ मेरे 2 जोड़े रखे हैं वो भी ले लो। यूँ उनसे जान छुड़ाकर मैं रवाना हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक कुबा में ही थे कि मैं उनसे जा मिला। मुझे देखते ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, ए अबू यहया, तुम्हारी तिजारत में बड़ा नफ़ा है, यानी जो तुम तिजारत करके आए हो, दीन की खातिर माल सारे ही दे आए हो। तो आप फरमाया कि ये जो तिजारत तुम दुनिया का माल दीन के बदले दे आए हो, फरमाया ये बहुत उम्दा तिजारत की है तुमने। तो हज़रत सुहैब कहते हैं, मुझसे पहले तो आपके पास कोई आया ही नहीं, यानी कि अभी उन्होंने बताया नहीं, और आका अलैहिस्सलाम ने उनके आने से पहले ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको बता दिया। तो उन्होंने गुजारिश की, हुजूर मेरे आने से पहले तो कोई आपके पास नहीं आया, तो आपको कैसे पता चला कि मैंने इस तरह उनको माल देकर जान छुड़ाकर आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन ने ही आपको इस वाक़े की खबर दी है। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने आपके बारे में कुरान पाक नाजिल फरमाया, और फिर ये आयत करीमा पारा नंबर 2 सूरत बकरा की आयत नंबर 207 फरमाया, वामिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। यह आयत करीमा इस तनाजुर के अंदर नाजिल हुई। फिर आगे देखें, ये कुबा के मुकाम के ऊपर नाजिल हुई, और कुछ आयात जो हैं हुजरात मुबारका के बारे में भी नाजिल हुई, और उम्मा और हुजूर के अज़वाज मुतहरात जैसे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के हुजरे पाक में भी नाजिल हुई, और हुजूर के घर की हुर्मत और इज़्ज़त के हवाले से भी आयात नाजिल हुई। और बल्कि इसके ऊपर तो कुरान मजीद में पूरी सूरत है, सूरतुल हुजुरात। ये सारी की सारी सूरत जो है, ये कुरान मजीद के अंदर ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजुरात के बारे में और आपके मुक़द्दस घरों की हुर्मत और इज़्ज़त के बारे में है। और पारा नंबर 26 की तो ये मुकम्मल सूरत इसी हवाले से है। आप देखें इसका ये शुरू कैसे होती है सूरा। ये कुरान मजीद उठा लें और इसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यह आयत करीमा पहली
ये सूरह हुजुरात शुरू होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, किसी भी मामले में अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो और अल्लाह से डरते रहो कि कहीं रसूलुल्लाह की बेअदबी ना हो जाए, बेशक सब कुछ सुनने वाला खूब जानने वाला है। तो पहली आयत करीमा आका अलैहिस्सलाम के अदब में। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इसके अंदर भी कि हुजूर की बारगाह में, ऐ ईमान वालो, तुम अपनी आवाज़ों को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद मत किया करो और उनके साथ इस तरह बुलंद आवाज़ से बात भी न किया करो जैसे तुम एक दूसरे से बुलंद आवाज़ के साथ करते हो। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारे सारे अमाल ही ईमान समेत गारिद हो जाएं और तुम्हें ईमान और अमाल के बर्बाद होने का शऊर भी ना हो। इसी तरह इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। बेशक जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब और नियाज के बाइस अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तक़वा के लिए चुन कर खालिस कर लिया है। इन्हीं के लिए बख्शिश है और अजर अजीम है। और फिर अगली आयत करीमा जो हमारे मजमून से रेलिवेंट है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। बेशक जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें अक्सर आपके बुलंद मुकाम व मर्तबा और आदाब ताज़ीम की समझ नहीं रखते। और ये फिर पूरी सूरत है जो इसी चीज़ के ऊपर, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आपके घराने के हवाले से और हुजुरात मुक़द्दसा की इज़्ज़त व हुर्मत के हवाले से नाजिल हुई हैं। फिर कहते हैं कि कुरान पाक का जिब्राइल अमीन की आमद रफ्त सूरतुल हुजुरात नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हुजुरात में से ही किसी एक हुजरे में थे। बनु तमीम कबीला का वफ्द आया और आवाज़ दी। ये जो आयत करीमा हमने पढ़ी थी, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून, ये जो आयत करीमा पढ़ी है, ये बनु तमीम का कबीला का वफ्द आया और आवाज़ दी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को, बुलंद आवाज़, जैसे बाहर से लोग आवाज़ देते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आइए। बनु तमीम का वफ्द उस वक्त उस्तवाने अल वफूद के पास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और इसी उस्तवाना के पास उनकी बात सुनी। इन्हीं लोगों के बारे में यह आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुम्हें हुजरों के पीछे से आवाज देते हैं इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। और फिर यानी कि वो जो वफ्द था, चूंकि काशाने अक़दस के करीब ही थे, बल्कि काशाने अक़दस के बाहर हुज़ूर अलैहिस्सलाम खड़े थे, तो ये आयत करीमा आका अलैहिस्सलाम के हुजरा पाक के बिल्कुल बाहर नाजिल हुई। इसी उस्तवाना, यानी कि जिसका नाम मैंने बताया था उस्तवाने अल वफूद, इसी उस्तवाने अल वफूद के पास ज़मान बिन सालिबा अब बनु साद बिन बकर के वाफिद बनकर आए और ईमान और काने इस्लाम के बारे में कुछ सवालात किए। फिर आगे देखें, ये तो मैंने बता दिया ना, ये आयत करीमा उस्तवाने अल वफूद जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुजरा पाक के बिल्कुल सामने था, वहां पर नाजिल हुई। सूरत काफ की आयत नंबर 28, इसको पढ़िए। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। ये पूरी आयत करीमा है। अब्दुर्रहमान बिन साल बिन हुनैफ फरमाते हैं कि ये आयत करीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी घर में थे। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की तलाश में निकले। कुछ लोगों को जिक्रुल्लाह में मशगूल पाया जिनके बाल बिखरे हुए थे, खाने खुश्क थीं, बामुश्किल एक
का एक एक कपड़ा उन्हें हासिल था सितर छुपाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनकी मजलिस में बैठ गए और फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी रखे हैं जिनके साथ बैठने का मुझे हुक्म हुआ है। यानी इसमें यह पैगाम था आयत करीमा में, तर्जुमा भी सुनाता हूं। और अपने आप को इस्तिकामत से उन लोगों के साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो इसकी खुशनुदी के तलबगार हैं, और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाएं, और किसी ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है, और जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ है, और जिसका मामला हद से गुजर चुका है। अब ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ये आयत करीमा नाजिल हुई तो आका अलैहिस्सलाम वो लोग मस्जिद नबवी में जो जिक्र का हल्का लगाते हैं या इल्म का हल्का लगाते हैं, आका अलैहिस्सलाम उनको शर्फ अता करने के लिए उनके मजलिस में जाकर बैठे। और इस आयत करीमा में उम्मत को एक पैगाम है कि वो लोग जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से, इबादत से, उसकी तालीमात से, इताअत से, फरमा बरदारी से जो लोग गाफिल हो गए, उनकी मजालिस में ना बैठे। वो मजालिस अल्लाह की नाराजगी की मजालिस। किन मजालिस में बैठना है, किन लोगों के साथ बैठना है? वो लोग जो अल्लाह के जाकिर हैं, अल्लाह के फरमा बरदार हैं, अल्लाह के मुती हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मुती हैं, उनकी मजालिस में जाकर बैठे। तरगीब है इसके अंदर। लिहाजा दुनियावी लोग जो दुनियावी महाफिल में बैठकर वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के लिए इस आयत करीमा में ये पैगाम है कि अच्छा वक्त वो होता है जो अल्लाह की रज़ा में, खुशनुदी में, उसकी इताअत में, फरमा बरदारी में गुजर जाए, और वो जो उसकी नाफरमानी के कामों में गुजरे वो तो बंदे के लिए गुनाह भी है, अल्लाह की नाफरमानी का सबब भी है, अल्लाह की नाराजगी का सबब भी है। जब हुजुरात के हवाले से मैंने बता दिया कि क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हुजरे के बाहर खड़े थे, एक आयत करीमा नाजिल हुई, और दूसरी जो मैंने सूरत कहफ की आयत नंबर 28 पढ़ी है, ये आयत करीमा आका अलैहिस्सलाम के हुजरे के अंदर नाजिल हुई, क्योंकि किसी का ताल्लुक हुजरे के बिल्कुल मुत्तसिल बाहर और एक आयत करीमा का हुजरा के अंदर नाजिल होना है, इसलिए मैंने इसको हुजरा के तहत दोनों आयात को बयान कर दिया है। जो आका अलैहिस्सलाम के जो हुजुरात मुबारका मस्जिद नबवी के बाएं जानिब शर्की सिमत में थे, तमाम हुजुरात तरतीब वार कतार में थे। सबसे पहले जुनूबी सिमत में यानी हुजरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला का मकान था। इस हुजरे से शुमाल की तरफ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदा सूदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे थे। फिर इससे शुमाल में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे के बिल्कुल मुकाबिल में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का हुजरा था, और सैयदा सूदा के मुकाबले में सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मुबारक था। इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हिजरी में निकाह फरमाया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़द के 2 माह बाद ही ये दुनिया से रहलत फरमा गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा लिया, तो इन्हें इसी मकान में ठहराया। 5 हुजुरात ये हो गए। हुजरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के बाद शुमाल की तरफ एक गली थी जहाँ से मस्जिद शरीफ का दरवाज़ा आता था, यानी बाब जिब्रील। इससे शुमाल की तरफ फिर बाकी 5 हुजुरात एक ही कतार में थे। ये एक तरतीब है जो हमने बयान की है, लेकिन आपको ये बता दें कि हुजुरात जो थे उनकी जो तरतीब हमने बताई है ये भी एक तरतीब है, लेकिन इस तरतीब में बाज़ उलमाए किराम का इख्तलाफ भी है। तो ये मदनी सूरतों में आज हमने आपके सामने 3 आयात, जिसमें एक सूरत बकरा की आयत है, एक सूरत हुजुरात की आयत है, और एक सूरत कहफ की मदनी ज़िंदगी में जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उनमें हमने 4 आयात का आज मुकाम नज़ूल आपको बता दिया है। अगला इंशाल्लाह जो दर्स होगा बैते सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर जो आयात नाजिल हुई हैं, इंशाल्लाह हम उस पर कलाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल हमें इस्तिक़ामत अला दीन अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।